हेलो स्टूडेंट, शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स में आज अपन अवयव पर संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। यानी जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स पर किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स में ऑपरेशन वर्क करते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन दो ऑपरेशन के बारे में भी देखते हैं। एक तो है पहला योग, यानी जो अवयव है उन अवयव का योग कैसे होता है, तो अवयव के योग के बारे में देखेंगे। एक है व्यवकलन के बारे में, यानी बाकी कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। उसके बाद अपन अवयव के योग गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो इजी है। अब अपन पहले देखते हैं योग। जैसे मान लिया, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, या योग के लिए एक चीज मैं बता देता हूँ। योग उनका ही होता है जो दोनों अवयव है, उन दोनों अवयवों का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो क्या होना चाहिए, एक ही क्रम होना चाहिए। तो दोनों अवयव का क्रम, दोनों अवयव का क्रम समान होना चाहिए। योग के लिए क्या शर्त है, दोनों जो अवयव है उनका क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी क्या होगा, उनका योग होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है, क्रम कितना है, दो तो पंक्तियां है और तीन क्या है, स्तंभ है। तो क्रम किस लिखते कैसे है, पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति तो है दो, स्तंभ कितने हैं, 3, तो 2 इंटू 3 इसका क्रम हो गया। एक बी और मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स अपन ने ले ली 3 -2 -1 4 -5 -2। ये एक मैट्रिक्स है। इसका भी जो क्रम है वो भी क्या है, 2 इंटू 3 ही है। तो दोनों का क्रम समान है। इसका मतलब इन दोनों, तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, a प्लस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक में क्या जोड़ेंगे, संगत अवयव इसका कितना है, 3 है। एक प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसी तरह 2 में अपन क्या जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे। तो 2, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस, लेकिन इसका साइन क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट -2 लिखूंगा। तो अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली, तुम्हें अपन को क्या लिखना है, डायरेक्टली लिखना है 2। यहाँ पर क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो 3 -1 हो जाएगा। 4 प्लस है तो 4 + 4 5, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। 6 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो रहा है, 1 + 3 4, 2 - 2 0, और 3 - 1 कितना आ रहा है, 2, 4 + 4 8, और 5 - 0, और 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। और इसका जो ऑर्डर रहेगा ये भी कितने का रहेगा, 2 इंटू 3 का ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, दो अवयव का योग हो गया। तो इस प्रकार दो जो अवयव दे रखे, मैट्रिक्स दे रखे, उनका एडिशन इस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल सिंपल है अवयव का योग। अब देखो इसी प्रकार अवयव का व्यवकलन यानी सब्सट्रैक्शन बाकी कैसे करते हैं। तो देखो इनके लिए भी यही शर्त है कि दोनों अवयव का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब मान लिया इसमें भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल ये है कि ए सेम ही है, ये ले लेते हैं, ए और बी ये सेम ले लिया। तो a - b निकालते हैं। इसमें भी संगत अवयवों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। देखो 1 माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। b का संगत अवयव क्या होगा, 3 है, तो 1 - क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये देखो, ये तो हो गया पहला अवयव, पहले अवयव के संगत हो गया। अब दूसरे अवयव के संगत देखते हैं। 2 माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -2, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2 + 2 लिख देंगे। अब 3 लिख दिया। अब माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1 लिख दिया। इसी तरह इसके संगत देखते हैं। 4 माइनस करना है तो माइनस आएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। 4 - 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 इसके संगत अवयव में -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इनका क्या हो जाएगा, व्यवकलन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 कितना होता है -2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 - 4 0, 5 + 5 10 और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या इन दोनों का क्या हो गया व्यवकलन हो गया। a माइनस बी इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो एडिशन और व्यवकलन दोनों सिंपल है, दोनों में क्या करना होता है संगत अवयवों को जोड़ना या घटाना होता है। अब देखते हैं अवयव के योग गुणधर्म। अवयव के योग गुणधर्म को समझते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं। अवयव के योग गुणधर्म, अवयव के योग गुणधर्म में अपन पहला पढ़ने वाले क्रम विनियमितता। क्रम विनियमितता फर्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अवयव के योग गुणधर्म। योग गुणधर्म पहला क्रम विनियमितता। क्रम विनियमितता में क्या होता है कि जैसे तो अवयव है a + b है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं b + ab लिख सकते हैं। दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो इसको बोलते हैं क्रम विनियमितता। अब इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ये ले लिया 2 प्लस जैसे 2 1 1 2, ये a मैट्रिक्स है प्लस 0 1 2 0 ये b है। इसी तरह पहले क्या करना है b को ऐड करना है, तो 0 1 2 0 प्लस अब a को लिखना है तो 2 1 1 2। देखो ये a प्लस b, अब मैंने यहाँ पे क्या किया b प्लस a कर दिया, तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ऐड करना भी होता है, संगत अवयव के साथ क्या होता है जुड़ता है। तो कितना हो जाएगा 2 + 0 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी ऐसे करो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2, दोनों क्या सेम है। इसका मतलब जो अवयव की योग गुणधर्म है उसके अंदर जो योग है वो क्या करता है क्रम विनियमितता के नियम की क्या करता है पालना करता है। अब दूसरा इसका गुणधर्म देखते हैं साहचर्यता। साहचर्यता में क्या होता है जब कोई 3 अवयव दे रखे, 3 अवयव में किसी भी 2 अवयव में पहले क्या लगो संक्रिया लगो और तीसरे में बाद में लगो, तो आंसर क्या आता है सेम आता है साहचर्यता। साहचर्यता में देखो जैसे a + b + c ये 3 अवयव है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर बाद में किसको ऐड करो a को, या a + b को पहले ऐड कर लो प्लस c को ऐड करो, तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये इसकी क्या करता है पालना करता है, साहचर्यता के नियम की भी ये पालना करता है। इसके बाद देखो साहचर्यता के बाद अपन पढ़ने वाले हैं इसका योज्य तस्मक। तीसरा है योज्य तस्मक। योज्य तस्मक, योज्य तस्मक का मतलब ये होता है कि उसमें अपन क्या ऐड करें कि वो सेम अवयव रहे। तो a में अपन क्या ऐड करें यानी क्या जोड़े कि वो क्या रहे a ही रहे, इसमें क्या जोड़ना होता है शून्य अवयव। जब शून्य अवयव जोड़ा जाता है तो a ही रहता है। तो योज्य तस्मक क्या होता है, योज्य तस्मक शून्य अवयव होता है, शून्य अवयव होता है। योज्य तस्मक शून्य अवयव होता है। अब इसके बाद इसका जो अगला गुणधर्म है वो है प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। फोर्थ योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स में अपन क्या ऐड करें कि क्या आ जाए शून्य अवयव प्राप्त हो जाए। इसमें क्या ऐड करें कि क्या प्राप्त हो जाए शून्य अवयव प्राप्त हो जाए। तो अपन को इसका इनवर्स ऐड करना होता है। तो जैसे -a में अपन -a ऐड करेंगे तो क्या जाएगा शून्य अवयव हो जाएगा। तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है -a होता है।
माइनस लगा देते हैं आगे, तो उसका क्या प्राप्त हो जाता है, योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है, योग के गुणधर्म है कुछ। अब अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बुक के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली अपन 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि यदि ए जो अवयव है, ए अवयव है -3 2 1 1 -4 और 7, बी दे रखा है तथा बी तुम्हें दे रखा है 3 5 -2 -1 4 और -2। ये अवयव दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तो a प्लस बी व a माइनस बी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या याद करना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख देते हैं, a प्लस बी, a को लिख देते हैं -3 2 1 1 -4 7 प्लस b क्या है 3 5 -2 -1 4 -2। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, बिल्कुल इजी। संगत अवयवों को संगत अवयव के साथ क्या करो, जोड़ो। अब इधर देखो 3 -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 कितना होता है, 0 होता है। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, -3 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, ये +2 है और यहाँ पर क्या है +5। यहाँ पर 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 आएगा। +1 है, प्लस माइनस -1 तो -1 आएगा। यहाँ पर ये -4, यहाँ पर क्या है प्लस का ही 4 है तो +4 आएगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या है -2 तो यहाँ पर आएगा -2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 प्लस 5 7 1 -2 -1 हो जाएगा। 1 -1 0 -4 ये भी 0 7 -2 5 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से a प्लस बी निकालना है। सेम ये क्वेश्चन a माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पर लगा देते हैं माइनस। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। अगर तुम्हें a माइनस बी निकालना हो, a माइनस बी इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो -3 -3 यहाँ पर है 2 -5 यहाँ पर है 1। अब देखो माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसी तरह देखो यहाँ पर 1 माइनस और माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर -4 ऐसे कैसे आएगा, माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस ही आएगा। ये 7 और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -3 कितना होता है, -6। 2 -5 -3 1 + 3 3 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। -4 8 हो जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इस तरह से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a + b तुम्हें दे रखा है ये और a - b दे रखा है ये, तो तुम्हें a व b की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो देखना, इस क्वेश्चन में a व b की वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करेंगे। दो जो अवयव दे रखे हैं उनका योग दे रखा है और एक दो अवयव है उनका क्या दे रखा है, व्युत्क्रम दे रखा है, यानी उनकी सब्सट्रैक्शन दे रखा है। तो उनसे अपन को a व b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a व b की वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सिंपल है। इक्वेशन समीकरण बना लेते हैं। a + b तुम्हें दे रखा है जैसे -7 0 2 -5, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल लल्लू बनाते हैं। देखो a - b तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 -2 0 3। इसको बना लिया अपन ने इक्वेशन से। अब देखो
छोटी छोटी इक्वेशन ऐसे बहुत सारी सॉल्व की होगी अपन ने। तो बिल्कुल दो इक्वेशन दे रखी है और दो ही क्या है, अपन को वेरिएबल यानी चर ज्ञात करने हैं। दो समीकरण है और दो चर है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस समीकरण में इस समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 पर 1 व 2 करेंगे। तो इधर देखो, तुमने छोटी क्लासों में देखा होगा, जोड़ रहे हैं तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, a प्लस b, इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस कर रहे सेकंड को, तो सेकंड में जो ये LHS वाला है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a, माइनस क्या हो जाएगा b, इधर RHS वाला भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये है -7 0 2 -5, ये किस में जुड़ेगा, इसके RHS में 3 -2 0 3। एक व 2 को जोड़ दिया अपन ने। अब देखो ये प्लस का भी ये माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a। अब इनको दोनों को क्या करना है, अवयव को जोड़ना है। दोनों अवयव को जोड़ना क्या है, लॉलीपॉप है। जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, संगत अवयव को जोड़ दो। तो फटाफट करते हैं, जोड़ने में इतना टाइम नहीं लगाना है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है। अब देखो -7 और ये +3 है, तो क्या आएगा, -4 आएगा। 0 प्लस -2 तो -2 आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा, -5 प्लस 3 -2 आएगा। तो ये पास्ट 2a की वैल्यू ये आएगी। अब तुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो यहाँ पर 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो किसमें आएगा, भाग में आएगा। तो 1/2 -4 -2 2 -2। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब कोई अवयव के बाहर होता है, अचर है, क्या है, अचर कांस्टेंट, कोई भी संख्या दे रखी है, तो वो संख्या अगर गुणा में है तो सभी अवयव से गुणा में होगी, भाग में है तो सभी अवयव से क्या होगा, उसका भाग होगा। तो यहाँ पर 2 का क्या भाग हो रहा है, तो सभी अवयव में भी इसका क्या होगा, भाग होगा। तो सभी अवयव में भाग दे देते हैं। तो सभी अवयव में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो -2 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे -1 हो जाएगा, 2 में 1 और -1। ये किसका आंसर आ गया, 1 की वैल्यू आ गई। ये 1 की वैल्यू आई। अब तुम्हें किसकी वैल्यू याद करनी है, b की वैल्यू याद करनी है। तो b की वैल्यू कैसे याद करेंगे, देखो किसी भी एक समीकरण में इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर ये a, चलो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस b ये दे रखा था। तो देखो अपन को क्या चाहिए, b चाहिए, तो b चाहिए तो a को उधर भेज देंगे, a को उधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b इक्वल टू इधर क्या था, -7 0 2 और -5। देखो ये चीज तो मैंने ये वाली लिख रखी है। अब इस a को उधर भेज रहे हैं तो ये इधर किसमें है, प्लस में है, तो उधर जाएगा किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो -a लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 0 2 -5 -a की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, क्या है, -2 -1 1 -1। अब इसको अपन को सोल्व करना है। अभी बताया था दो अवयव को घटाते कैसे, बिल्कुल इजी है, फटाफट कर देते हैं। -7 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो 0 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। -5 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो -5 + 1 माइनस का क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया, तुम्हारे आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से तुम्हें करने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह के और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का 3.2 का उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 अपन देखते हैं कैसे इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि a तुम्हें दे रखा है, b तुम्हें दे रखा है, तो 2a - 3b तुम्हें ज्ञात करना है। यानी
दो अवयव का व्यवकलन करना है, लेकिन यहाँ पर 2a और 3b आ रहा है। तो अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब कोई भी अचर आ जाता है जो अवयव से गुणा हो रहा हो, जैसे ये लिख देता हूं मैं, अचर बाहर गुणा है, ये 1 2 3 4, कोई अवयव है जिसके आगे 2 है, यानी ये 2a है, तो ये 2a को कैसे सोल्व करेंगे? ये 2 सभी अवयवों से क्या होगा? गुणा में है, तो सभी अवयवों से गुणा होगा। अगर भाग में होता तो सभी अवयवों से क्या होता? भाग होता। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। जब भी अचर किसी अवयव के आगे आ जाता है तो उसको क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड में है तो डिवाइड कर देगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या याद करना है? पहले 2a याद करना है, तो पहले 2a याद कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले 2a याद करते हैं। 2a क्या होगा? 2 इंटू a के आगे ये लगाना है 2, 2 4 -1 3 2 5। अभी बताया ये गुणा में है तो सभी अवयव से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 4 8 -2 6 4 10। ये डबल हो गया, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2a। अब क्या याद करना है? 3b। इसी तरह 3b याद करते हैं। 3b b क्या है? 2 1 0 -1 3 4। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 -3 9 12, ये आ गया अपन के 3b। अब अपन को क्या याद करना है? 2a - 3b। 2a की वैल्यू अभी अपन ने याद कर ली। यहाँ पर ये है क्या है? 4 8 -2 6 4 10। माइनस क्या करना है? 3b ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। क्या है? 6 3 0 -3 9 12। अब क्या करना है? बिल्कुल इजी बन गया क्वेश्चन। ये करना सभी को आता है। देखो इसको बोली देते हैं इसको। देख माइनस करना है। 4 -6 कितना होता है? -2 8 -3 5 -2 0 करेंगे तो -2 ही आएगा। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 - 9 -5 होता है। 10 - 12 -2 होता है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर 2a - 3b का आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आपको इस वाले चैप्टर से, अवयव से या मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे को उस समस्या को बता सकते हो। मैं आप उस समस्या का हल आपको तुरंत ही देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।